कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, कहते हैं कि आप आत्मस्मरण की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिमेम्बरेंस की बात कर रहे हैं, और इस जगत में हमें धन भी कमाना है, काम भी करना है, परिवार भी पालना है, और क्या दोनों चीज़ें संभव हैं और होगी तो कैसे? एक बात हमें ठीक से समझनी होगी, ध्यान यानी क्या? ध्यान धर्म नहीं है, धार्मिकता है, और इसकी जो गुणवत्ता है उसे हमें ठीक से समझना होगा। आज तक हम जैसी जीवन जीते हैं, अपने जीवन पर ज़रा दृष्टि डालो। सच में हम जीवन जी रहे हैं? आप खाना खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन क्या सही मायनों में आप खाना खाते हैं? आपको खाने का स्वाद, आपको पूर्ण ध्यान, पूर्ण स्वाद, बनाए हुए व्यक्ति जो बना रहा है हमारा खाना, उसके प्रति थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड, यहाँ जहाँ हम हैं वहाँ हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ, विज्ञान ने बहुत तरक्की ज़रूर की है, लेकिन उस तरक्की ने हमें हमसे दूर कर दिया है। सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप अपने घर में जिनको कहते हो कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा उनके साथ बैठते हैं, 5 मिनट भी नहीं निकलते, आप अपना फ़ोन उठाते हैं, और बस वही नहीं होते, पूरे जगत के साथ होते हैं। ये बात हमें ठीक से समझनी होगी। ध्यान मानी जीवन को पूर्णता से जीना। आप कहते हैं कि पैसे भी कमाने हैं, काम भी करना है, सब चीज़ें कैसे संभव होंगी? हमारी समस्या ही तो यही है। हमारी समस्या ये है कि हम टोटलिटी से कुछ करते ही नहीं हैं, क्योंकि जब काम की जगह पे होते हैं तो वही नहीं होते, हमारा दिमाग कहीं और होता है, बंद कहीं और ले जाता है। जितना स्ट्रेस जब पड़ता है मजबूरी में, जितना ध्यान टोटलिटी से देना पड़ता है, बस उतना ही देते हैं, लेकिन उसमें हम इंजॉय नहीं कर सकते। घर में है तो घर में पूर्णता से नहीं है, काम की जगह में है तो काम की जगह पे पूर्णता से नहीं है, बल्कि आप सेल्फ रिमेम्बरेंस ना करके आपकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, यकीन मानिए उसका 50-60% से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि खंड खंड हम बटे हुए हैं, हिस्सों में बटे हुए हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते करते अगर मेरा मन कहीं और है तो मैं कैसे करूँगा? चलो बात करते हुए तो मन दूर जाता है कम, क्योंकि बोलना पड़ता है, लेकिन आप सुन रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए भी नहीं बैठे हो सकते, क्योंकि मुझे सुनते हुए आप कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन की मल्टी डायमेंशनल कैपेसिटी है काम करने की, घूमने की, वो पूरी तरह से हमें कहीं होने नहीं देता। और ये जो आत्मस्मरण है, जो सेल्फ रिमेम्बरेंस है, चाहे मैं शरीर का स्मरण रख के करूँ, चाहे मैं अपनी सांसों का स्मरण रखूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ टिक पाता हूँ, वहाँ रह पाता हूँ पूरी तरह से। जो कर रहा हूँ पूर्णता से करूँगा, टोटलिटी से करूँगा, उससे स्ट्रेस भी नहीं आएगा, मेरे काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। स्ट्रेस भी क्यों आता है कि जब हम आधी बार तो जो करना चाहते हैं वो करते नहीं हैं, वो कर नहीं पाते, गलतियाँ हो जाती हैं, और जब गलतियाँ हो जाती हैं वही स्ट्रेस बन जाता है। तो इसलिए ओशो ने, मैं जो समझता हूँ, मानवता को जो सबसे बड़ी भेंट दी, वो ये दी कि आप ध्यान के माध्यम से स्वयं को भी पा सकते हो और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हो। एक लाइन में मैं अक्सर डिफाइन करता हूँ, व्हाई वी डू मेडिटेशन, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारी जीवन की जो क्वालिटी है, जब तक इसको मैं बेहतर नहीं करूँगा तो फिर ध्यान का क्या लाभ मुझे?
और ये सेल्फ रिमेम्बरेंस मुझे बस थोड़ा सा मेरा ख्याल बना रहे, मुझे टोटलिटी से इस मोमेंट में जीने देता है। और जस्ट कल्पना करो कि आप पूर्णता से इस समय यही हो, और फिर जहाँ होंगे पूर्णता से वहीं होंगे, तो आप ना केवल जीवन को अच्छी तरह जियोगे, बल्कि हर जगह पर आपके जीवन की क्वालिटी एनहांस करती चली जाएगी। इसलिए ध्यान केवल आत्मा परमात्मा की बात नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आत्मा मेरे भीतर है और परमात्मा का मैं अंश हूँ, मुझसे दूर कहाँ है। वो तो समझो कि बोनस है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन, जो रियलिटी है। मैं कम से कम जीवन को तो ठीक से जी लूँ, जिसको जीने के लिए मैं हूँ। और एक बार मैंने लाइफ को ठीक से जीना शुरू कर दिया, मैं इस मोमेंट में हुआ, तो इस मोमेंट में फिर सब कुछ है। फिर चाहे 5 मिनट ही आंख बंद करके बैठो, पूर्णता से अपने आप को अनुभव कर पाओगे, पूर्णता से इस एग्जिस्टेंस, इस अस्तित्व को अनुभव कर पाओगे। तो परमात्मा दूर कहाँ है फिर? मुझे मेरा भी पता चलेगा, और मैं जिसका अंश हूँ मुझे उसका भी अनुभव होगा, वो तो है ही। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि ओशो ने सबसे ऊपर क्या रखा है? आप आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, और बहुत सारी बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं। मैंने कहा तो बहुत सरल है, ओशो ने जीवन में सबसे ऊपर जीवन को रखा है। इस पूरी ओशो की जो देशना है, इसमें अगर मुझसे सार सूत्र कोई पूछे तो मैं कहूँगा जीवन है। क्योंकि ध्यान भी जीवन के लिए, सेल्फ रिमेम्बरेंस भी जीवन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार भी जीवन के लिए, और अगर परमात्मा की अनुभूति होती है तो वो भी तो जीवन के लिए। मैं अक्सर एक मजाक करता हूँ लोगों को कि बड़े पूजा पाठ करते हो यार, सुबह से शाम तक लगे रहते हो, हे भगवान तू मिल जा, परमात्मा तू कहाँ है, हे गॉड। मैंने कहा अगर कभी चलते हुए मार्केट में आपको कोई मिल जाए, कोई अक्स, और कहे कि तुम मुझे बहुत सालों से बुला रहे हो, मैं आ गया हूँ, अब मुझे अपने घर ले चलो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आप उसको घर नहीं ले जा सकते। सच्चाई ये है। इसलिए परमात्मा भी वैसा चाहिए जैसे मेरी कल्पना है, जैसे मेरी कंडीशनिंग है। जिस रूप में मैं सोचता हूँ उसी रूप में होना चाहिए। वो आकाश में है तो आकाश में रहे, धरती में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम धरती में आ गए तो मेरे लिए और मुश्किल पैदा कर दोगे। ये तो हमारा भगवान है, ये तो हमारी साधना है। इसलिए मैं जो परसों बात कर रहा था, डेयरिंग कैपेसिटी चाहिए अपने आप को नग्न देखने की, कि व्हाट आई एम, हु एम आई, मैं क्या हूँ। ये लेबल लगाना बंद कर दो, अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं है, ये लेबल्स हर एक के अलग है। लेकिन मैं जैसा हूँ कम से कम अपने आप को वैसा तो जानूं, और फिर संभावना है कि मैं बेटरमेंट की तरफ चलूँगा। प्रेम, शांति, आनंद, एक क्वालिटी लिविंग विदाउट स्ट्रेस, तब संभव है कि मैं ये कह सकूं कि मैं सच में जीवन जी रहा हूं। और अक्सर कहते हैं ना कि आप आंख खोल के जी रहे हो तो सोचते हो कि आप जागृत हो। आधी से ज़्यादा बार तो आपको पता नहीं कि आप क्या करते हो, क्योंकि आप कहीं और होते हो, मैकेनिकल चल रहा होता है। मुझे याद है जब शुरू में कार चलाना सीखते थे तो पूरा ध्यान देते थे कहीं गाड़ी लग ना जाए, लेकिन हमारे मन की कैपेसिटी महीने 2-4 महीने में ही इतने पारंगत हो जाते हैं, इतने स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कि फिर कार चलाते हुए फ़ोन भी सुन सकते हैं, कार चलाते हुए गाने भी सुन रहे हैं, या तो डिस्कोर्सेस भी सुन लेते हैं, जो इतनी ध्यान से सुनने की चीज़ है, गाड़ी पे चलती रहती है।
हमारी लाइफ अगर गौर से देखो 80 to 90% मैकेनिकल है। बस सुबह उठते हैं, एक रूटीन है, उस रूटीन से चलती जाती है। फिर काम की जगह पे जाना है, वहाँ भी एक रूटीन है, बस रूटीन से चलते जाते हैं। फिर वापस आते हैं, फिर वही घर, फिर खाना खाया, फिर वही रूटीन, थोड़ी देर टीवी देखा या थोड़ा लड़ लिया या थोड़ा प्रेम कर लिया और फिर सो गए। इज दिस अ लाइफ? इस सेल्फ रिमेम्बरेंस का मतलब केवल आत्मस्मरण ही नहीं है। सेल्फ रिमेम्बरेंस का मतलब जीवन को परिपूर्णता से जीना है। टू लिव लाइफ 100% टोटलिटी। जो है सो है। फिर आप उस समय आप बैठकर अपने आप से पूछना कि आप चाहते क्या हैं। दुनिया में मैं इतने लोगों से, इतनी कंट्रीज पे जाकर इतने लोगों से मिल के आया, आधे से ज़्यादा लोगों को अपने जीवन के बारे में भी पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं। बस हो रहा है, चल रहा है, चलने दो। ये जिंदगी नहीं है। लाइफ मीन्स समथिंग वेरी स्पेशल, और उस वेरी स्पेशल को स्पेशल की तरह ही जीना होगा। फिर आप देखो, आप घर में होगे तो आप एक बेटर इंसान बन सकते हो, एक बेटर पति, एक बेटर पत्नी, एक बेटर बच्चे, एक बेटर माँ बाप। काम की जगह पे होगे तो अपने काम में पारंगत होगे और बेस्ट क्वालिटी के साथ आपके काम होंगे। रिलेशनशिप्स बेटर होंगी। फिर आप थोड़ी देर अपने आप के साथ भी बैठोगे तो उसको भी इंजॉय करोगे। हमेशा डिपेंडेंसी नहीं कि बस मेरे साथ कोई हो। अकेलेपन से डरते हैं। मरने के बाद कौन होगा साथ? जैसे वॉर में कहते हैं ना कि जितने भी सैनिक हैं, आइदर दे आर इन द वॉर और दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द वॉर। सच पूछो तो इस जीवन में ही रहते हुए आइदर वी हैव टू डाई और वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू डाई। और फिर मरने से डर नहीं लगेगा, ना अपने ना किसी के, क्योंकि बातें बहुत हैं। बचपन से ही हमें सुना दी जाती हैं, भीतर आत्मा है, परमात्मा का अंश है, बस मृत्यु क्या है। और कृष्ण की एक बात तो बहुत फेमस हमने की है कि आत्मा शरीर को छोड़ती है। जैसे पुराने कपड़े उतार के हम नए कपड़े धारण करते हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ते हैं, शरीर धारण करते हैं। सच में what we are saying or what we have learned or heard really mean it? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए प्यारे मित्रों, आत्मस्मरण जीवन जीने की क्वालिटी को एनहांस करता है। केवल आत्मा और परमात्मा तक सीमित मत करना इसको। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, आई शुड नो मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं। हमारी जीवन में क्या है, कभी क्रोधित हो जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और बाद में पश्चाताप। कभी प्रेम में भी होते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जैसे कोई शायर कहता है, आकाश से तारे तोड़ लाऊंगा। घर के बाहर से सब्जी तो खरीद के लाई नहीं जाती, आकाश से तारे तोड़ के लाए जा सकते हैं। ये हमारे जीवन में है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर हमारी जिंदगियां इस तरह से चलती हैं। क्या हम सच में सच्चे इंसान हैं? क्या सच में जो हम कहते हैं वी मीन दैट? बस इन सबको पाना और एक सही इंसान बनना, यह है ध्यान। पूर्णता से जीना, पूर्णता से मरना, यह है ध्यान। जहां है वहां होना, यह है ध्यान। और इसी ध्यान का पर्याय है आत्मस्मरण। क्योंकि ध्यान मतलब जागरूकता, जागरूक होकर जीवन जिए। और फिर जहां हैं, जैसे हैं पूर्णता से। मुझे मेरे मित्र कई बार पूछते हैं, आप इतने काम कैसे कर लेते हो? फॉरेन भी आते हो, हर महीने एक हफ्ता गोवा में भी बिजनेस करते हो, घर में भी करते हो, यहाँ भी आ जाते हो, हर 5-7 घंटे
10-15 दिन यहाँ भी दे देते हो। मैंने कहा तुम भी दे सकते हो, क्यों नहीं दे पाते? कारण ये है, एक समय में एक काम नहीं करते। जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ हूँ, फिर मुझे क्या चिंता करनी कि मैं कहीं और भी होता हूँ, और जब मैं कहीं और हूँ तो फिर वही हूँ, फिर मुझे और क्यों चिंता करनी। जब तक कोई फ़ोन ना आ जाए कि कोई समस्या है तो उस समय वहाँ जाकर आप सॉल्व कर लो। अदरवाइज दिक्कत क्या है? आप एक समय में एक जगह हो, एक काम कर रहे हो, दैट्स इट। कई बार जब मैं हायर करता हूँ लोगों को, वो कहते हैं क्या क्या काम कराओगे पहले बता दो। मैंने कहा एक समय में एक ही कराएंगे, कितने घंटे करने वो बता दो बस। हाउ इट मैटर्स, XYZ, हाउ इट मैटर्स। हमने अपनी जिंदगी को एक कोलू के बैल की तरह बस अनकॉन्शियस, जैसे कोलू के बैल की आंखों के सामने पटिया लगी है ना, चलते जाओ, बस थक जाओगे तो बैठ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, किस लिए जा रहे हैं पता नहीं। ऐसा जीवन मत जीना। बैठकर अपने जीवन को देखो, शुरुआत अपने से करो। चाहते क्या हो जीवन में, पाना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। फिर कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम पूरी तरह से ये भी नहीं चाहते कि हम जानते हैं कि हम चाहते क्या है, और जब हम ही नहीं जानते कि हम चाहते क्या है तो फिर मिलेगा कैसे। एक बार एक व्यक्ति ने खूब तपस्या की, परमात्मा उतर आए, कहता ठीक है 2 वर मांग लो। कहते बहुत कंजूसी से कहा है आपने, 2 ही वर मांगो। अच्छा चलो ये दे दो, नहीं रुको ये दे दो। वो 2 की जगह 20, फिर भी श्योर नहीं कि क्या चाहिए। हमारे सामने अगर परमात्मा आ जाए, हमें पूछे कि आप चाहते हो क्या, हम बता सकते हैं? 2 छोड़ो 4 भी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। दिस इज आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, सेल्फ रिमेम्बरेंस मीन्स लिविंग टोटलिटी इन दिस मोमेंट। आई एम हेयर in this moment, and when I am here in this moment, I can remember my body, I can feel my breaths, I can feel the presence of the beautiful friends, I can feel my relations, I can feel everything. तब है कि मैं जीवन जी रहा हूं। तो आत्मस्मरण आत्मा और परमात्मा तक सीमित मत रखना। आत्मस्मरण जीवन जीने की कला है, जो होश, प्रेम और आनंद से भरी है, और वो तभी उपलब्ध होगी जब मैं पूरी तरह से इस पल में, इस मोमेंट में यही हो सकूंगा।